बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे CSS है, PMS है या KPSC यानी इंग्लिश लेक्चरशिप की इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे गए थे और मुख्तलिफ सारे स्टूडेंट की डिमांड थी और कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि सर इस पर कोई ऐसा यानी शॉर्ट लेक्चर हो जाए। तो ये उनकी डिमांड पे ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग भी स्टे कनेक्टेड रहे, A to Z लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, यानी कैची फ्रेज, यानी डिफाइन कैची फ्रेज, उसकी डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ कौन एक कैची फ्रेज क्या होती है और इंग्लिश लैंग्वेज में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं, डेफिनेशन की जानिब, या डेफिनेशन ऑफ कैची फ्रेज इन इंग्लिश लैंग्वेज विद एग्जांपल्स है। यानी अ कैची फ्रेज की डेफिनेशन क्या है। ये ऐसा फ्रेज होता है, अ कैची फ्रेज इज मेमोरेबल एंड अटेंशन ग्रेबिंग एक्सप्रेशन ऑफन यूज इन एडवर्टाइजिंग, स्लोगन्स और एवरीडे लैंग्वेज। यानी बेसिकली अ कैची फ्रेज उसके टाइटल से ज़ाहिर है एक ऐसा फ्रेज यानी एक ऐसा जुमला होता है जो आपके जो है यानी आपको इजी जो है वो याद हो जाता है और इजी जो है आपकी अटेंशन जो है अपनी तरफ मबजूल ही करवा लेता है। यानी बहुत कम अल्फाज में जो इजली मेमोरेबल भी होता है और इजली जो है अटेंशन ग्रेबिंग एक्सप्रेशन भी होता है। यानी ऐसा इजहार होता है जो आपकी अटेंशन को, आपकी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल करवाए, यानी आपको कैच के अपनी तरफ मबजूल करवाए। ऐसी फ्रेज या ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा जुमला जो होता है वो फ्रेज की सूरत में वो कैची फ्रेज कहलाता है। यानी अ कैची फ्रेज इज अ मेमोरेबल, एक तो बिल्कुल आपको फौरन ही याद हो जाता है, एंड अटेंशन ग्रेबिंग एक्सप्रेशन ऑफन यूज इन एडवर्टाइजिंग, जो या तो इश्तिहारात में आप लोग देखते हैं इस किस्म के सेंटेंसेस कैची फ्रेजेस, या स्लोगन्स या पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं यानी नारे होते हैं, और एवरीडे लैंग्वेज या आम रोज़मर्रा ज़िंदगी के यानी लैंग्वेज में कोई प्रोवर्ब्स हो सकते हैं या कोई दूसरी चीज़ हो सकती है। एंड इट इज़ डिज़ाइन टू स्टिक इन द लिसनर और रीडर माइंड, और ये बिल्कुल ऐसा डिज़ाइन किया गया होता है कि रीडर यानी पढ़ने वाले के या लिसनर सुनने वाले के दिमाग में ये बिल्कुल स्टिक हो जाए, कैच हो जाए, यानी वो उसको फौरन पकड़ ले। तो इस चीज़ को हम कैची फ्रेज कह सकते हैं। इट शुड बी एडवर्टाइजिंग स्टेटमेंट, यानी ये एडवर्टाइजिंग स्टेटमेंट भी हो सकती है, इश्तिहाराती जुमले भी हो सकते हैं, पॉलिटिकल स्लोगन्स भी हो सकते हैं, सियासी यानी नारेबाजी भी हो सकते हैं, मोटोज भी हो सकते हैं, और इसके अलावा प्रोवर्ब्स और मैगज़ीन भी हो सकते हैं, एटसेट्रा। तो ये कैची फ्रेजेस में आता है। अब उसके एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं ताकि आप लोग को सामने मजीद भी वाज़ेह हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यानी नंबर 1, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पॉलिटिकल कैंपेन के दौरान यही स्लोगन, पॉलिटिकल स्लोगन जो है उठाया था कि आओ अमेरिका को दोबारा जो है ग्रेट बनाओ। तो इसी स्लोगन की बनस्बत हर बंदे की ज़ुबान पे डोनाल्ड ट्रंप था, जिसकी बदौलत उसने अमेरिका को जो है यानी उसकी इलेक्शन को जितवाया था। यानी ये ही कैची फ्रेजेस होते हैं जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह नंबर 2 प्रोवर्ब को देख ले, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी अल्फाज की निस्बत जो है एक्शन जो है ज़्यादा लाउडर स्पीक करते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि प्रैग्मेटिक अप्रोच या प्रैक्टिकलिटी या प्रैक्टिकल स्टेप जो होता है वो वर्ड्स की बनिस्बत अच्छा होता है। इसी तरह 3rd नंबर को देखे, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। इस प्रोवर्ब को देखे कि एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि जितना भी मुश्किल का दौर होता है, जितना भी यानी सेटफुल इवेंट होती है, वो बेसिकली अपने अंदर यानी कंफर्ट भी रखती है, अपने अंदर होप भी रखती है। तो आप लोग को वहाँ पेशेंस से काम लेना चाहिए और उसके बाद जो है खुशी नसीब होगी। यानी एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग से मुराद यानी होपफुल फ्यूचर है या होप है। और इसी तरह डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच,
यानी इसका मतलब ये है कि कुछ यानी किसी के ऊपर जब आप इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं और ये डिपेंडेंट लाइफ जो है अच्छी नहीं है कि जो है वो खुद भी हैपनिंग शक्ल में है यानी होने वाला है और आप उसके ऊपर इतना डिपेंड हो जाए तो ये भी अच्छी बात नहीं है। नीचे जो है प्रोफेसर सईद इशफाक अहमद शाह हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग के पास आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो